हमारे चैनल लेट्स बिगिन बायोलॉजी में आज हम बात करते हैं सॉइल यानी मिट्टी। सॉइल की बात करें तो इसे ही हम लोग एडेफिक फैक्टर बोलते हैं। अगर हम लोग सॉइल यानी मिट्टी की पढ़ाई की बात करें तो इसे हम लोग पेडियोलॉजी बोलते हैं या एडेफोलॉजी बोलते हैं। पर मिट्टी का बनना या सॉइल फॉर्मेशन, इसे हम लोग कहते हैं पेडियोजेनेसिस। आपको कहीं भी जेनेसिस टर्म मिले तो आप समझ जाना फॉर्मेशन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर पेडियोजेनेसिस यानी सॉइल का फॉर्मेशन या सॉइल का डेवलपमेंट। अब बात करते हैं खेती करने के लिए सबसे बेस्ट पीएच क्या होता है। तो बेस्ट पीएच होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए 5.5 से 6.5 तक का। अब हम बात करते हैं सॉइल्स की लेयर की। देखिए इधर O1 या A00 जिसे हम लोग लेटर कहते हैं, O2 या A0 इसे हम लोग डफ कहते हैं। या A1 लेयर पूछा जाए तो ह्यूमिक या ह्यूमस कहते हैं या मेलानाइट जोन कहते हैं। इसे हम लोग मेलानाइट जोन या ह्यूमिक जोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डार्क ब्लैक ह्यूमस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं A2 जिसे हम लोग जोन ऑफ लीचिंग बोलते हैं। टॉप सॉइल जो होती है ऊपर की 4 फीट होती हैं। अब हम बात करते हैं B हॉरिजन की। ठीक देखिए B को बोलते हैं स्मॉल सॉइल पार्टिकल और मिनरल यहाँ पे होते हैं, इसे हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। ऐसे सी की बात करें तो इसे हम लोग इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक बोलते हैं। ऐसे आर या डी लेयर की बात करें इसे अनवेदर्ड पेरेंटियल रॉक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपने लिटर के बारे में देखा जिसे हम लोग O1 एंड A00 जिसे हम लोग लिटर कहते थे। सीक्वेंस ये था, लिटर था, फिर डफ था, फिर ह्यूमस था। तो देखिए लिटर होता क्या है, पहले आप समझिए। लिटर एक तरह से अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या? अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लिटर। दूसरी भाषा में समझिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, उससे तुरंत ही कोई पत्ती गिरी हुई, या मान लीजिए कोई भी हो फ्रेशली फॉलन, या तो पेड़ से कुछ गिरा हो या तो मान लीजिए कोई एनिमल का पार्ट मटेरियल कुछ गिरा है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन हो सकती है। पहली हम लोग ये कह सकते हैं अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटर या डेट्राइटस। ठीक। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं फ्रेशली फॉलन प्लांट या एनिमल मटेरियल, मतलब ताज़ा ताज़ा गिरा हो किसका, प्लांट या एनिमल का मटेरियल, उसे हम लोग डेट्राइटस या लिटर कहते हैं। अब यह लिटर या डेट्राइटस यानी अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, अगर ये पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हैं, फुली डिकम्पोज्ड हैं, तो इसी लिटर को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अगर लिटर पूरी तरह से डिकम्पोज्ड है फुली तो उसे ह्यूमस कहते हैं। अगर पार्सली डिकम्पोज्ड है, हल्का फुल्का, तो उसे हम लोग कहते हैं डफ। देखिए लिटर क्या होता है, लिटर समझिए, लिटर को हम लोग अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक। अगर लिटर पूरी तरह से डिकम्पोज्ड है तो उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, या पार्सली डिकम्पोज्ड है तो इसे हम लोग डफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट करी जाए एयर या विंड के द्वारा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इधर, इसे हम लोग बोलते हैं इओलिन। अगर आपसे कहा जाए सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करें किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। ठीक। या इसके बाद आपसे पूछा जाए कि रनिंग वाटर, ठीक, उसके बाद पूछा जाए लार्ज मासेस ऑफ स्नो आइस, तो आप सबसे इसके बाद ग्रेविटी से बात करते हैं। अगर हम लोग सॉइल का ट्रांसफर ग्रेविटी के द्वारा होता है तो उसे हम लोग कोलैवियल कहते हैं। आपसे कहा जाए अगर रनिंग वाटर तो एलावियल। अगर आपसे कहा जाए लार्ज मासेस ऑफ स्नो वाई यानी ग्लेशियर, आपको याद करना है सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया हुआ है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर और विंड, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलियन। या दूसरा पूछा जाता है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया उसे कोलुआल कहते हैं। ऐसे रनिंग वाटर द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे एलावियल कहते हैं। या मासेस ऑफ स्नो आइस, लार्ज मासेस ऑफ, तो उसे हम लोग ग्लेशियल कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जून हम लोग किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए यानी पर्यावरण दिवस के लिए। पर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया 5 जून हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए।
ठीक, अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, तो ये आपको जानना है 21 मार्च को। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, तो इसे हम लोग मनाते हैं 8 मई को। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो इसे हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को। बट आप ये भी याद करिएगा, ओजोन डे वो भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे इसे हम लोग 16 सितंबर मनाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, बताइए कौन सी मिट्टी बेस्ट है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक, तो देखिए पहले आप समझिए, 4 तरह के आपको जानना है यहाँ पर। ठीक, तो ये जानिए, सैंड मतलब होता बालू, सिल्ट मतलब गाद जो आपने देखा पेड़ में चिपचिपी होती, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। तो आपसे पूछा रहा है सबसे बेस्ट स्टडी प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। तो देखिए जो क्ले होती है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी होती है, पर इसके अंदर एरिएशन पुअर होता है। ठीक, बट जो लोमी की बात करें, इसमें मिनरल और न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। इसके अंदर हाई होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है और हाई एरिएशन भी होता है। अगर हम सैंडी की बात करें, इसके अंदर वाटर कैपेसिटी बहुत बेकार होती है। ग्रेवियल की बात करें तो ये फाइन पीडल्स होते हैं सॉइल के, जो साइज होता है 2 से 10 नैनोमीटर। तो आपको ये पता करना है प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट वो जो होती है वो लोमी होती है सॉइल। देखिए क्ले में क्या होता है, क्ले की बात करें तो इसमें 40 से 50% क्ले होता है, यानी चिकनी मिट्टी होती है, बाकी सिल्ट होती है, बची कुची यानी गाद होती है। तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए सही नहीं है। पर लोमी की बात करें तो इसमें देखिए चिकनी मिट्टी तो 20% होता है, बट 40% इसमें गाद होता है और बचा बालू होता है। तो लोमी जो होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है और हाई एरिएशन भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मिनरल और न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो लोमी जो होती है वो बेस्ट होती है सॉइल की स्टडी करने के लिए फॉर प्लांट ग्रोथ। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इधर। अब बात करें आपसे, जैसे आपसे कहना है कि जो प्लांट ग्रो करते हैं ड्राई या सैलिन में सॉइल में, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप जानिए जीरोफाइट क्या होता है। जीरोफाइट हम लोग उन्हें बोलते हैं ऐसे पेड़ जो ग्रो करते हैं ड्राई हैबिटेट में। और इस ड्राई हैबिटेट में जितने भी पेड़ ग्रो करते हैं उनकी पत्तियों में जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है। क्यों होता है, क्यूटिकल का काम होता है पानी का लॉस को रोकना, यानी क्यूटिकल क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। तो जीरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं, जहाँ सूखा ज़मीन हो। अगर हम लोग हाइड्रोफाइट की बात करें तो ये प्लांट ऐसे होते हैं जो करते हैं ग्रो एक्सट्रीमली वेट सॉइल में, जहाँ पर पानी बहुत अवेलेबल हो। ठीक, यानी जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, वेयर वाटर इज अवेलेबल। अगर हम लोग बात करें हेलोफाइट, ये एक तरह के जीरोफिलस प्लांट होते हैं जो सैलिन सॉइल में ग्रो करते हैं। उसके साथ इनके यहाँ जो हेलोफाइट एरिया में होते हैं वहाँ पर कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा होता है। अगर हीलियोफाइट की बात करें तो ये यहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं बेस्ट इन फुल सनलाइट, प्लांट विच ग्रो बेस्ट इन फुल सनलाइट। तो आपको ये जानना है यहाँ पर ऐसे प्लांट बताइए जो ग्रो करते हैं ड्राई एंड सैलिन सॉइल। बताइए इसका आंसर आप, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे देखिए आपको मैंने बताया ना, जीरोफाइट प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं ड्राई हैबिटेट में, उन्हें हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। तो ये देखिए प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई एंड सैलिन सॉइल, तो जिसे हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट की बात करते हैं, फिर हेलोफाइट की बात करते हैं। दूसरे देखिए एक स्पेशल टाइप होता है जीरोफिलस प्लांट का जो ग्रो करता है सैलिन सॉइल में। ठीक, जहाँ जिसके साथ इसका कंसंट्रेशन साल्ट का ज़्यादा होता है। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। और जो हेलोफाइट होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, इन्हीं को हम लोग निमेटोफोरा कहते हैं, हेलोफाइट वालों को। और हेलोफाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया राइजोपोरा, बहुत बार पूछा गया है, राइजोफोरा। और ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, जैसे निमेटोफोर्स कहते हैं।
अब ऐसे प्लांट जो ग्रो करें ऑन एक्सट्रीमली वेट सॉइल, जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो प्लांट के लिए, उन्हें हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोफाइट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे वॉल्फिया याद कर सकते हैं।